हाय एवरीवन, दिस इज़ फ़ारूक जमील। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं इस दुनिया में। उसमें एक बिज़नेस और है, वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग का। अच्छा, ये बिज़नेस में तकरीबन मुझे करते हुए ऑलमोस्ट 8 साल हो गए। अब इन 8 सालों में फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि अब पाकिस्तान में इसका एक्सचेंज भी डेवलप हो गया है। और एक्सचेंज के साथ साथ पाकिस्तान वो एक्सचेंज SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी है, वो उसको रेगुलेट कर रही है। तो उस इसलिए लोगों में अब इसकी अवेयरनेस यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। और स्पेशली कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में तो और वैसे ही लोग ज़ाहिर है उनको एक कोई ना कोई पार्ट टाइम एक सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए, तो इस तरफ इसका रुझान हो गया है। मैं इसको तकरीबन मैं इसको हमेशा से पार्ट टाइम करता आया हूँ, तो इसको मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। अच्छा, अब डिफरेंट फोरम्स पे जिधर मैं एज अ मेंबर वहाँ पे एज अ ट्रेडर मेंबर हूँ मैं, तो उन फोरम्स पे इसका हो सकता है जो ऑलरेडी इस बिज़नेस को जानते हैं वो उनको पता भी होगा। फॉरेस्ट फैक्ट्री है, मेटल माइन है, इस तरह के फोरम्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनली डिफरेंट ट्रेडर्स अपने अपने एनालिसिस शेयर करते हैं। तो रिसेंटली मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पे मुझे कई पाकिस्तानी मिले, जिन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी कि मैं पाकिस्तान से हूँ। उसमें कुछ लाहौर से थे, इस्लामाबाद से थे, कुछ वो भी थे जो कहीं कनाडा में हैं। 2 स्टूडेंट्स मिले मुझे और उन्होंने मुझे अप्रोच करी, उन्हें टिप्स लेने की टिप्स ली मुझसे, टिप्स पूछी, 2-3 एनालिसिस पूछे, कॉल्स पूछी, कॉल्स क्या होती हैं, कि भाई सिग्नल होते हैं, डेली सिग्नल्स पूछे। तो इसके अलावा जो मेरे सर्कल में यहाँ पे कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो इसको समझना चाह रहे थे, सीखना चाह रहे थे, जिनको पता लगा मुझे करते हुए कुछ टाइम हो गया और मैं इसको पार्ट टाइम इसको एज अपनी सोर्स ऑफ फंडिंग रखता हूँ। तो उन्होंने भी चाहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मुझे कुछ ट्रेनिंग टिप्स एंड उसको मैंने सोचा था अच्छी चीज़ है। तो उस चीज़ ने मुझे ट्रिगर किया कि मैं क्यों ना बजाय इसके कि 8-10 लोगों को एक चैनल बनाऊँ, वीडियोस बनाऊँ, जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस को, अपनी लर्निंग को शेयर करूँ, और जो कि उन लोगों के साथ जो सुन भी रहे होंगे मुझे, जो मुझे जानते हैं, उनके साथ साथ बाकी लोगों को भी कुछ बेनिफिट दे सके। अच्छा, अब ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली एक बिज़नेस है। इसको कुछ लोग जानते हैं ऑलरेडी और कुछ लोग नहीं जानते। तो बेसिकली ये जो मेरी वीडियो है, ये दोनों किस्म के लोगों के लिए है। जो बिल्कुल नहीं जानते वो जानेंगे, और जो जानते भी हैं तो बेसिकली सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस इनिशियल पहली वीडियो के अंदर मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जो कि समझने की हैं इस काम को करने से पहले, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी काम को करने से पहले उसको समझना, उसको स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आप एक ठेला क्यों नहीं लगा रहे हो, ठेला भी लगाएंगे, पहले उसको स्टडी करना पड़ता है, एरिया क्या है, डायनामिक्स क्या है, किस लोकेशन पे लगा रहे हैं। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के, डिफरेंट कुछ मिथ्स भी हैं इसके बारे में, तो वो चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान में अब एक्सचेंज भी मौजूद है। इसका एक्सचेंज है, ब्रोकर्स उस एक्सचेंज के मेंबर्स हैं, SECP से रेगुलेटेड है। तो जो भी करना चाहे वो सर्च करके किसी भी ब्रोकर के थ्रू मेंबर होके और अपना स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि एक मिथ है कि असल में फ्रॉड्स भी होते हैं, इसमें फ्रॉड हुए हैं इस काम के पीछे, क्योंकि इंटरनेशनली काम तो ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, सालों पुराना है, सालों से चल रहा है। इंटरनेशनल दुनिया की इकोनॉमी इस पे बेस करती है। आप अगर टीवी तो सबके घर पे CNN देखें, तो CNN में जो बिज़नेस अगर न्यूज़ देखें, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि किस तरह मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट मूव करती है। लेकिन फिर भी देखें, फ्रॉड असल में एक्चुअल चीज़ का ही तो फ्रॉड बनता है। अगर हमारे पास एक प्रोग्राम आता है जीतो पाकिस्तान, तो वो एक एक्चुअल प्रोग्राम है, उसी का तो फ्रॉड बन रहा है। अब उसको पहचानना कि भाई फ्रॉड क्या है और वो एक्चुअल क्या है। तो एक्चुअल वो होता है जो कि आपको नज़र आ रहा हो, नज़र आ रहा हो। नज़र क्या आ रहा है इसमें, यही है कि एक्सचेंज, यू कैन विजिट एक्सचेंज, आप एक्सचेंज विजिट कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे उनके ट्रेनिंग के टाइमिंग्स गिवन हैं, आप उनकी ट्रेनिंग के टाइमिंग्स लेके वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग में उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि वो बेसिकली किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह रेगुलेट कर, गवर्नमेंट किस तरह रेगुलेट कर रही है। डिफरेंट रिनोन ब्रोकर्स हैं, बहुत मशहूर ब्रोकर्स हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे हैं।
जो को आप यकीनन जानते होंगे, उनकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स आती रहती हैं, वो भी उस एक्सचेंज के मेंबर हैं। तो ये काम अब इस तरह हो रहा है, इसलिए मुझे भी आइडिया आया कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ के भी और बाहर से भी अपने पाकिस्तानी कुछ लोगों ने अप्रोच किया, मेरे कॉलीग्स ने भी कहा कि आप कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर करो। अच्छा, अब क्या चीज़ समझने की है और क्या चीज़ अंडरस्टैंड करने, बेसिकली क्लियर, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की है। सबसे पहले ये एक काम है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है कि कुछ लोग जो उसको जानते हैं वो मेरी बात को समझेंगे कि वो समझते हैं कि स्क्रीन खुली हुई है, सामने ग्राफ चल रहा है और बस आपने क्लिक किया और काम हो गया, तो वो उनको फिर रिजल्ट भी वैसे ही मिला होगा, उनको अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये बेसिकली काम है, जैसे काम होता है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, सारा वक्त स्क्रीन पर लगा रहता है, गूगल करता रहेगा, अपनी कोडिंग भी निकालेगा, कोडिंग करेगा, डीबगिंग करेगा, तो सारे स्क्रीन पर लगा रहता है। हमारे ये भी होता है ना कि लोग भाग दौड़ को काम समझते हैं और स्क्रीन के सामने बैठे वाले को कहते हैं तो कुछ कर नहीं रहा। तो बेसिकली जैसे वो एक कहें, तो यहाँ पे जो ट्रेडर होता है उसका आपको कुछ नहीं, स्क्रीन पे नज़र रखी हुई है उसकी, तो नज़र क्यों लगी है, वो चार्ट देख रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, प्राइस की एक्शन क्या है, मार्केट किस तरफ जा रही है, डिमांड सप्लाई क्या है, फिर साथ साथ गूगल पर रिसर्च हो रही होती है कि किसी किस्म की ऐसी इकोनॉमिक चेंजेस तो नहीं आ रहे। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे और सारे बिज़नेस में होती हैं, जैसे किसी फिजिकल बिज़नेस में होती हैं। अगर इवन कॉर्पोरेट सेक्टर है, कोई प्रोडक्शन का कोई सेक्टर है, जहाँ पे कोई कोई प्रोडक्ट बनती है और फिर बिकती है, वहाँ पे भी उसका रॉ मटेरियल है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल है, किस प्राइस पर है, फिर कहीं शॉर्टेज हो रही है तो उसके क्या करना है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये काम है, पूरा बिज़नेस है, इसको बिज़नेस समझें, इसको वीडियो गेम ना समझें। सबसे पहले तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और नए लोगों के लिए, नए लोग तो खैर अभी हैं, कहते हैं ना खाली पेज पे लिखना आसान होता है, तो वो जो ऑलरेडी जानते हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि सही प्रॉपर करने के लिए उसको काम समझें। एक प्रॉपर, बेशक आप पार्ट टाइम करें, काम भी पार्ट टाइम होते हैं। लोग शाम में शॉप पे बैठते हैं, तो वो शाम में शॉप पे जो बैठ के काम कर रहे होते हैं वो पार्ट टाइम ही होता है। कोई पार्ट टाइम स्टेट एजेंसी पे काम कर रहा होता है, वो भी पार्ट टाइम होता है, बट उस जब वो पार्ट टाइम वो काम कर रहा होता है, उस काम को समझ के उस काम के अंदर इन्वॉल्व होकर कर रहा होता है। तो आप, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फुल डे, आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आपने टाइमिंग्स बना लिया, मैंने इस टाइम पे करना है। तो आगे फर्दर जब मेरी वीडियोस आएंगी तो मैं उसमें आपको टिप्स और टेक्निक्स दूंगा कि पार्ट टाइम के अंदर आपने अपना फोकस क्या रखना है, किस टाइम फ्रेम पे काम करना है, और आप उसमें क्या होता है, फुल डे में क्या होता है। तो ये समझ, सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये काम है, इसको एक बिजनेस समझें, इसको एक काम समझें, उस तरीके से करें। सेकंड, जैसे हर काम को करने से पहले उसको समझने के साथ साथ फिर उसकी ट्रेनिंग आ जाती है, सीखना। ज़ाहिर है, एक बंदा स्टेट एजेंसी का काम भी स्टार्ट करेगा तो पहले रियल इस्टेट को पहले समझेगा, रियल इस्टेट काम को सीखेगा। एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे हर काम को करने से पहले इसकी ट्रेनिंग है। इवन जो बिजनेस स्कूल्स हैं, जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हमारे निकलते हैं, जॉब करते हैं किसी भी जगह, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, किसी भी फील्ड, मर्चेंडाइजिंग के अंदर, किसी फील्ड में जब जॉब करते हैं आफ्टर डूइंग एमबीए, तो वो एमबीए में क्या करते हैं, वो बेसिकली ट्रेनिंग लेते हैं, उस चीज़ के बारे में समझते हैं, थियोरेटिकली समझते हैं कि थ्योरी क्या कहती है, फिर वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। ऐसा नहीं है कि जो थ्योरी होती है वो बेकार होती है, जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं थ्योरी उसमें डेफिनेटली वहाँ पे अप्लाई हो रही होती है, उनकी नॉलेज होती है और नॉलेज उसमें उनको हेल्प कर रही होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के साथ साथ एक और चीज़ जो हमारे बिजनेस स्कूल्स में नहीं होती, क्योंकि मैं भी विजिटिंग फैकल्टी रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट्स जो सुन रहे होंगे उनसे मेरी यही वही बात होती थी कि हमने ट्रेनिंग दी थी, थ्योरेटिकली ट्रेनिंग देने के बाद कॉग्निटिव ट्रेनिंग नहीं देते, साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं करते। हालांकि सब्जेक्ट होता है पूरा बिहेवियर के ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, बट वो थ्योरेटिकली पढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो हमें वहाँ पे इसी की ज़रूरत पड़ती है कि आपके मूड्स हैं, एंगर मैनेजमेंट है, देन एंग्जाइटी है,
हाइपर एक्टिवनेस है, बहुत सी चीज़ें आपके उसमें इन्वॉल्व। इसी तरह जब ये भी एक काम है तो इस काम में भी आपको डिफरेंट मूड्स आएंगे, आपको एंग्जाइटी भी आएगी, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, इसमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, उसका डिसिप्लिन ना हो तो वो चीज़ रूइन हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो जो चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, कॉग्निटिव रिलेटेड हैं, उस चीज़ों को भी बहुत ज़रूरी है समझना, तो वो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ में आएंगी। दूसरी एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं और करते हैं, वो है ओवरनाइट। भाई कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ ग्रेजुअली चलती है। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, जॉब स्टार्ट करते हैं, करियर स्टार्ट करते हैं, एक वक्त इस ट्रेनिंग से शुरू होता है, फिर आप प्रैक्टिकली जाते हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो पहले के लिए एक ख़ास सैलरी पे होते हैं, फिर इंक्रीमेंट साल के बाद लगता है, आज तक ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते हैं। तो बिज़नेस भी करते हैं तो ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। तो ये भी समझने की चीज़ है, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन ट्रेडिंग में आते हैं लोग अज्यूम करने लगते हैं कि बस अब तो मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बैठेंगे ओवरनाइट, हमारे पास इतनी इनकम हो जाएगी और अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ईजी मनी, देयर इज़ नो ईजी मनी। स्ट्रगल भी है, मेहनत भी है, सीखना भी है, टाइम भी देना है, एक्सपीरियंस भी गेन करना है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका एक समराइज़ करूँ तो ये एक बिज़नेस है, जैसे बहुत सारे बिज़नेस होते हैं, ये भी एक बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस को समझेंगे, सीखेंगे, करेंगे, और लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह ताला ये आपको बेनिफिट करेगा, एक आपके पार्ट टाइम बिज़नेस के तौर पे भी, और अगर कोई चाहे तो फुल टाइम बिज़नेस के तौर पे भी। तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी टेक्निकल ट्रेनिंग भी दूंगा, कॉग्निटिव ट्रेनिंग भी होगी, साइकोलॉजिकल चीज़ें भी होंगी, बहुत सारे टिप्स होंगी, टेक्निक्स होंगी, एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंशाल्लाह आगे जाके मेरी वीडियोस आती रहेंगी। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, वो आप देख सकें, और इसको अपने सर्कल में, फ्रेंड्स में, कॉलीग्स में शेयर भी करें। तो होपफुली आपको मेरी इस वीडियो में कुछ ज़रूर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो नए लोग हैं, आई होप कि उनके अंदर एक सीखने की होगी, क्योंकि सीखना, कोई भी नई चीज़ सीखने की कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। कोई भी नई चीज़ है, किसी न किसी को आप सीखेंगे, कोई ना कोई चीज़ आपको बेनिफिट देती है। जो जानते हैं उनको कोई चीज़ मेरी बात समझ में आई है तो वो आगे इसको देखें, समझें, और इससे बेनिफिट उठाएं। तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द आपको इसमें मुझे मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।